डेली करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। आज 10 अप्रैल 2026 है और आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर वर्ष ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन के जन्म दिवस के अवसर पे। और ये कब से प्रारंभ हुआ? 2005 से। ठीक है। निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया है? तो हिम सेतु जो लॉन्च किया है सिक्किम राज्य में भारत के हमारी त्रिशक्ति कोर ने, जो हमारी भारतीय सेना है, लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि हमारे जो पर्यटक है भूस्खलन के कारण फंस गए हैं, तो ये ऑपरेशन हिम सेतु की मदद से उन्हें निकाला जाएगा। अब ये त्रिशक्ति कोर क्या होता है, जिसका जो इसका हेडक्वार्टर है आपका पश्चिम बंगाल में है ना। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो सिक्किम, भूटान और जो हमारे पूर्वोत्तर भारत में जो अन्य देशों के साथ हमारी जो सीमा लगती है, जैसे चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल होगा, है ना, तो वहाँ पे ये सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है। और इसमें अहम भागीदारी कहाँ पे है? आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे। कहाँ पे? सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे। ठीक है, जिसमें से 45,000 से लेकर 60,000 सेना हमारे इसमें होते हैं। और इसकी स्थापना के बारे में जाने तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और हेडक्वार्टर यहाँ पे किसका है? हेडक्वार्टर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, है ना। तो ऑपरेशन हिम सेतु किस लिए लॉन्च किया गया है? सिक्किम में लॉन्च किया, सिक्किम के लॉचन क्षेत्र में, और हमारे जो पर्यटक हैं उनकी रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक ग्लासिक किस देश से संबंधित है? तो ये क्रोएशिया देश से संबंधित है। ये क्रोएशिया देश के एक दिग्गज हाई जंपर खिलाड़ी हैं। और ठीक है, तो अभी इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वर्ल्ड 10K बेंगलुरु 2026 के ग्लोबल उसमें। ठीक है, तो वो किसे बनाया गया है? ब्लैंक ग्लासिक को, है ना। इन्होंने 2008 में आपका ओलंपिक में सिल्वर जीता था। 2008 में आपका ओलंपिक में सिल्वर जीता था और 2016 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है। अभी TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु में 26 अप्रैल को दौड़ होने वाली है, जिसका ये 18वां संस्करण होगा। ठीक है, ये 10 किलोमीटर की दौड़ होती है ना। और TCS क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसमें? 10K आपके खेल में, 10K बेंगलुरु टूर्नामेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेंढक की नई प्रजाति निक्टी बेट्रिचस काली को किस राज्य ने खोजा है? तो आपके कर्नाटका में। ये कर्नाटका में खोजा गया है और इसे काली नाम दिया गया है, जो मेंढक की एक नई प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़ा लॉन्च किया है? तो कहाँ किया है इन्होंने? नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है कि हमारी जो देश में जो कुपोषण है ना, तो उसके प्रति लोगों को जागरूक करना। इस अवसर पे अन्नपूर्णा देवी, जो हमारी केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है कि जीवन के पहले 6 वर्ष मस्तिष्क के विकास को ध्यान रखते हुए और उसकी अधिकता करना। ठीक है, और इसकी यही थीम भी है 2026 में, जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास में अधिकता करना, ये इसकी थीम है। और यह मिशन 2.0 के अधीन है, ये भी याद रखिएगा। मिशन 2.0 के अधीन है ये। और इसका जो थीम है, एक पेड़ माँ के नाम, ये भी आप पिछले दिनों में चर्चा का विषय था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अन्नपूर्णा देवी ने कहाँ ये लॉन्च किया है? आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन हर साल CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है? तो हर वर्ष ये 9 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। इसका उद्देश्य क्या है कि 9 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के एक बड़े हमले को हमारी सेना ने विफल कर दिया था। इसी उपलक्ष्य में शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और CRPF की स्थापना के बारे में जाने तो CRPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। स्वतंत्रता से पहले इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। ठीक है, स्थापना के बाद इसकी जो स्थापना देखें तो आपके मध्य प्रदेश के नीमच शहर में हुई है। कहाँ हुई है? मध्य प्रदेश के नीमच में। ठीक है, अब पहले क्या नाम था इसका? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, और
स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 में इसका नाम बदल के, है ना, सीआरपीएफ अधिनियम के तहत सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रख दिया गया। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारी। आरएएफ आती है, रैपिड एक्शन फोर्स होती है, कोबरा आती है, और महिला बटालियन जो महिलाओं की जो पहली टीम है ना, जो आर्मी के रूप में, ये सीआरपीएफ में ही बनी थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो हर वर्ष सीआरपीएफ शौर्य दिवस क्यों मनाया जाता है? आपको 9 अप्रैल को मनाया जाता है, और 9 अप्रैल 1965 से पाकिस्तान के एक बड़े हमले को विफल करने के कारण ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का लॉन्च किया है? तो पॉड टैक्सी परियोजना महाराष्ट्र में चालू की गई है। पॉड टैक्सी मतलब होता है कि ये ड्राइवरलेस होगी। ये एक इलेक्ट्रिकल परिवहन प्रणाली है जो 2027 में चालू होगी, और कहाँ से? बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से ये चालू होगी, जिसे बीकेसी भी कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? बीकेसी, बांदा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, है ना। और इसकी जो स्पीड होगी 40 से 50 किलोमीटर होवर होगी। कितनी होगी? 40 से 50 प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी। ठीक है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत आधारित है, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें पूछा पॉड टैक्सी जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। साइक्लोन 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो साइक्लोन सैन्य अभ्यास 2023 से प्रारंभ किया गया था, है ना, 2023 दिसंबर से, और ये भारत और मिस्र के बीच किया जाता है ना। इसका उद्देश्य क्या है कि रेगिस्तान के इलाकों में आतंकवाद से अपने देश को सुरक्षा प्रदान करना, है ना। और एक और चीज़ है इसमें कि डेजर्ट जो एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच होती है? तो भारत और यूएई, है ना। डेजर्ट जो एक्सरसाइज है वो किसके बीच होती है? इंडिया एंड यूएई। और इसका पहला एडिशन कब हुआ था? 2023 में राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो साइक्लोन जो सैन्य अभ्यास है किन दो देशों की की जाती है? मिस्र और भारत की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो तेलंगाना गवर्नमेंट ऐसा करने वाला भारत का राज्य है जिसने ये कहा है कि 1 महीने का पूरा डाटा, कैंसर में कितने लोग हमारे राज्य में पीड़ित हैं, उसका पूरा डाटा देना अनिवार्य कर दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश भी ये सोच रहा है, पर पंजाब अगर देखा जाए पूरे भारत में ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है, ये भी याद रखिएगा, जिसने कि कैंसर पीड़ितों की हॉस्पिटल में पूरी एक हॉस्पिटल से लिस्ट बनाई गई। किस राज्य द्वारा पहले किया गया? पंजाब से। ठीक है, तो अभी हाल ही में किसने किया है? तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि कैंसर को एक योग्य बीमारी बनने के लिए नोटिफाई करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लोम हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो आपका तो लोम वियतनाम के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। हाल ही में बहुत सारे फेरबदल हुए हैं, जैसे नेपाल में अगर देखा जाए तो नेपाल के अभी प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह। कौन बने हैं? बालेंद्र शाह। ठीक है, और वहीं देखा जाए तो बांग्लादेश में कौन है इस टाइम पे? आपके तारिक रहमान है। बांग्लादेश में आपके तारिक रहमान है, और जापान में सनाई तकाइची हैं, और मंगोलिया के जो पीएम है वो है उचरल न्याम ओशोरो। ठीक है, और राष्ट्रपति जो म्यांमार के हैं उनका नाम है मिन आंग हलारम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो बांग्लादेश के कौन है? तारिक रहमान, और जापान के सनाई तकाइची। अब इसमें पूछा गया टोलोम किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो वियतनाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन ब्रेल सांकेतिक भाषा सेवाएं करने वाला भारत का पहला क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय आरपीओ बन गया है? तो भोपाल क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने ऐसा किया है। ब्रेल सिस्टम क्या होता है कि जो व्यक्ति देख नहीं सकते, जो दृष्टिहीन होते हैं, वो किसी भी शब्द को छू के महसूस कर पाते हैं और बता पाते हैं कि ये कौन सा शब्द लिखा हुआ है। तो ये ब्रेल सिस्टम और सांकेतिक भाषा का किसने किया है? भोपाल ने किया है। और ब्रेल सिस्टम आपके साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, 1825 पे, है ना। ब्रेल स्क्रिप्ट जिसे कहा जाता है नेत्रहीन के लिए। और आरपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा।
और भारत का पहला राज्य सांकेतिक भाषा जारी करने वाला कौन था? पंजाब था। 2025 में सांकेतिक भाषा जारी करने वाला पहला राज्य था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 ट्रिलियन टर्नओवर हासिल करने वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी बन गई है अमूल। अमूल भारत की ऐसी कंपनी बन चुकी है जो 1 ट्रिलियन टर्नओवर हासिल की है। ये होता क्या है कि जो हम अपने डेली लाइफ में ज़्यादा गुड्स का यूज़ करते हैं, जैसे आपका खाना हो गया बिस्किट हो गई, ये हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और FMCG का फुल फॉर्म क्या होता है? GC का फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। और अगर देखा जाए कि अमूल की स्थापना कब हुई थी? अमूल की स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 14 दिसंबर 1946 को हुई थी। और किसने किया था? तो त्रिभुवन दास काशीभाई पटेल ने किया था। किसने किया था? त्रिभुवन दास काशीभाई पटेल ने, ठीक है। कब हुई थी? 14 दिसंबर 1946 में, ठीक है। तो कौन सी कंपनी बन चुकी है FMCG? तो आपकी अमूल बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6G HD इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है? तो आपका यूनाइटेड अरब इमारेट्स ने ये उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। कौन? संयुक्त अरब अमीरात ने ये उपलब्धि हासिल की है कि इसी के साथ जो UAE है वो 10 गीगा राष्ट्र बनने की पहल में आगे निकल चुका है, ठीक है। और ये नेटवर्क की स्पीड को तेज़ी प्रदान करेगा, जिसमें स्पीड हो जाएगी 10 Gbps गति हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया? तो इसे बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि भविष्य के लिए स्मार्ट और टिकाऊ अंतरिक्ष मिशन का प्रबंधन करना, यही इसकी थीम भी है, ये भी याद रखिएगा। स्मार्ट और टिकाऊ अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनय संचालन करना, ठीक है। इसमें अपने भारत की इसरो भी है, ठीक है। ECA भी है। ESA का फुल फॉर्म क्या होता है? एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ESA भी है, ठीक है। और रूस की भी स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है। तो ये एक स्पेस क्राफ्ट मिशन है जो कि बेंगलुरु में आपके आयोजित हुआ। तो इसी के साथ डेली करंट अफेयर सेक्शन खत्म होता है। इससे जुड़ी और जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।